हेलो एवरीवन। तो ये जो आप देख रहे हैं अर्थवॉर्म, ठीक है, जोक चाली बिहार के अनुसार, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ कहानी है, आपने देख लिया बंदा कैसे जी रहा है। इसके बारे में देखते हैं कि आखिर बात क्या है, ठीक है। तो बातें कुछ ऐसी हैं कि इसको करीबन बोल सकते हैं कि 42,000 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कोई कोई न्यूज़पेपर दिखा रहा है 46,000 भी, कोई कोई 50,000 भी दिखा रहा है। तो अपन मानते हैं कि ऑलमोस्ट 50,000 साल, ठीक है, 50,000 ले लेते हैं। ये जो जोंक और चाली जो आपको अर्थवर्म दिख रहा है ना, ये कहानी अभी रिसेंट में एक रिसर्च के थ्रू बताई गई है, ठीक है, रिसर्च में पब्लिश्ड हुआ है। जिसको मैं बता रहा हूँ ये कहानी एक रसिया का है, ठीक है। रसिया में एक काफ़ी कोल्ड प्रदेश है, काफ़ी कोल्ड क्षेत्र है जिसको बोल सकते हैं याकुतिया का रीजन, ठीक है। इसमें ऐसा हुआ है कि 50,000 साल पहले के आसपास रफली परमाफ्रोस्ट जो वहाँ पे जो बर्फ जमी हुई है ना, ठीक है, उसमें एक ये जो अर्थ वर्म है ना, वो मतलब क्रिप्टोबायोसिस के एक फेज में चल रहा था, ठीक है। अब उस पे स्टडी किया गया है, उसकी लाइफ पहले नॉन डिटेक्टेबल था, उसको डिटेक्ट कर लिया गया है। वो पहले खाना पीना और बच्चे पैदा नहीं कर रहा था, तो अब वो भी कर रहा है, ठीक है। तो ये इतने लंबे समय के बाद कोई छोटी सी जीव सरवाइव करके रिटेन कर लेता है अपने आप को, वापस ले आता है जिंदगी को, और लाने वाले यही सब लोग हैं, ठीक है। ये लोग सब दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसकी कहानी के अंदर, देखते हैं कि क्या है। वीडियो मैंने आपको पहले दिखा दिया कि कौन था। अब ये जो है ना स्टार्ट कर दिया है मूविंग और ईटिंग, ये बिजनेस इंसाइडर का न्यूज़ इंडिया का है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें है क्या, ठीक है। तो इसमें एक प्रोसेस के नाम पे ज़्यादा जिक्र किया गया है, वो है क्रिप्टो बायोसिस। ये मेन वर्ड है, इसको समझना है। मतलब क्रिप्टोबायोसिस ऐसा होता है कि जैसे कि मान चलिए आदमी कभी खत्म हो जाता है, राइट, तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी नाड़ी होती है, सांस लेना होता है, खून चलना होता है, ये सब बंद हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें भाई, अब ये जो अर्थवर्म था, जो जोंक था, ठीक है, अब वो ऐसा कंडीशन में बर्फ में फंसा हुआ था, ठीक है, सोया हुआ लेटा हुआ बढ़िया मस्त चिल मार रहा था। भाई अब सबको लगेगा कि मरा हुआ है, किसी को समझ में थोड़ी ना आएगा कि अब 46,000 पहले कब से बर्फ के नीचे फंसा हुआ जंतु जो है जिंदा हो पाएगा, ठीक है। तो अब संजोग ऐसा हुआ है कि ये जिंदा हो रखा है, ठीक है, सारा काम कर रहा है अब। तो अब इस प्रोसेस में बार बार ये वर्डिंग्स बार बार यूज करी जा रही है कि इस प्रोसेस के थ्रू सारा चीजें समझ में आया है। तो क्रिप्टोबायोसिस एक फेज है, ठीक है, जिसमें कि जो भी जंतुएं होती है ना, स्पेसिफिकली अगर अभी तुरंत की न्यूज की बात करें, जो अर्थवर्म है ना, ठीक है, वो ये नहीं दिखाता है कि उसकी लाइफ जिंदा है, मतलब ना हिलता डोलता है, ना सांस लेता है, ना पानी पीता है, ना खाना खाता है, ना पेशाब वेशाब दिस एंड दैट, सब बंद रहता है उसका, ठीक है। और अगर करता भी है ना, तो वो डिटेक्ट करना मुश्किल है, ठीक है। जो अभी तक की जो रिसर्च बता रही है वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो अब जो है वो चीज़ें खुली है। क्रिप्टोबायोसिस आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि एक सीधा एक स्टेट है, या एक फेज बोल सकते हैं अपन, ठीक है, या एक जिंदगी के वो जिसमें बोलते हैं ना कि लोग सदमे में चले जाते हैं, इश्क के सदमे में तो शांत हो जाते हैं पूरे, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी एक तरीके का उसका जो है ना, वो क्या बोलते हैं, फेज है। जिस फेज में जो वो किसी से बात नहीं करना चाहता है, डिप्रेशन का फेज बोलिए, जो भी फेज, वो अपने अपनी जिंदगी में वो व्यस्त था, सोया हुआ था बढ़िया। सोते सोते भाई साहब के हो गए करीबन 40,000 से 50,000 साल, ठीक है। इतने साल के बाद भाई साहब उठे हैं और फिर अपना वापस जिंदगी में लौट आए हैं, ठीक है। तो ये इस कहानी का सबसे मेन है, वो जो वीडियो दिखाने का और जो न्यूज़ है इसका, ये है, ठीक है। अब जो है एक मेन चीज़ें समझने वाली बात है कि जैसे कि यार अपन आदमी हैं, मनुष्य हैं, तो अपन ह्यूमन को कहाँ पे होमोसेपिशियंस के ग्रुप के अंतर्गत रखा गया कि यार आप इस ग्रुप में फंक्शंस कर रहे हैं और इसके आप प्राणी माने जाते हैं, इसके आप, ठीक है, लिविंग बींग्स माने जाते हैं। तो ये जो अर्थवर्म जो आया है, इसको भी दिया गया है नाम, इसका जो ग्रुप का नाम है ना, वो ये है, 1 मिनट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो ग्रुप है ना, इसका नाम है पेनाग्रोलेमियस, ठीक है।
कोलिमेनेसिस। ठीक है, ये जो है, ये जो मेन पॉइंट याद रखने वाली है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और कोई भी तरीके से देखा जाए। ठीक है, तो ये जो ग्रुप का नाम है ना, नाम भी देख ही रहे हैं, अंग्रेज का लंबा चौड़ा डबल अंग्रेज वाला नाम रखा हुआ है। तो इसके ग्रुप का अंतर्गत। अच्छा, दूसरी बात, अब इसके फायदा क्या है, नुकसान क्या है? तो स्वाभाविक सी बात है कि यार जो लॉन्गिटिविटी ऑफ द लाइफ है एक छोटी सी जीव की, इतने लंबे समय तक वो परमाफ्रॉस्ट में फंसा रहा। जब परमाफ्रॉस्ट की थॉइंग हुई, टूटा फूटा, तो भाई उसमें से रिसर्चर ने पता किया इतना लंबे समय तक की कहानी है। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड को यूज किया गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक छोटी सी जीव इतनी वैल्यूएबल इंसाइट दे रहा है कि भाई मैं छोटा हूं, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि मैं कितना लंबे से सदमे में भी जाके मैं वापस आ सकता हूँ। चाहे हमारे को ऑक्सीजन दिया, खाना पीना दिया, पानी दिया, सनलाइट दिया, कुछ भी दिया नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं छपा हुआ था, छिपा हुआ था, दबा हुआ था, उसके बाद भी मैं अपने आप को वापस कर सकता हूँ। ये तो बड़ी हाई लेवल की मोटिवेशन की बात हो गई भाई। ठीक है, अगर वो कहाँ से बोलता तो मोटिवेशन तो आज ऐसा देता है कि ब्लड जो है 3 गुना स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता। ठीक है, कि भाई जब ये कर सकता है तो फिर अपन भी रहेंगे। ठीक है, अपन काहे के लिए बाढ़ से दह जाते हैं, टेम्परेचर में ठंडा हो जाते हैं, ठीक है, गर्म हो जाते हैं। तो अपन भी इससे पूछेंगे ना भाई कि कैसे, क्या मोटिवेशन है कि तूने 46,000 साल 50,000 जिया और अपने आप को शांत रखा, वापस आया, फिर से अपनी जिंदगी जी रहा है, क्या चक्कर है तुम्हारा? ठीक है, तो स्वाभाविक है कि ये जो क्रिप्टो बाइसेस के थ्रू ये जो सारी चीज़ें निकली हैं, अब ये ह्यूमन पे भी इम्पैक्ट करेगा। ह्यूमन की जो रिसर्च है, ह्यूमन क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहा है, अदर स्पीसीज क्यों नहीं अडॉप्ट कर पाया, डायनासोर इतना बड़ा था, वो क्यों भाग गया भाई, वो क्यों मर गया, उसका क्या चक्कर था, वो क्यों ना जिंदा रहा? तो मतलब इन सब सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च डीपली करा जा सकता है, क्योंकि ये एक इनिशियल बिगिनिंग हो चुकी है कि भाई जिंदगी को लेके इतनी डीप रिसर्च पहली बार आई है। ठीक है, तो अब ह्यूमन क्यों नहीं भाई, ह्यूमन तो इतना समझदार बंदा जो खोज के उसको जिंदा करके और वो उसके बारे में पढ़ रखा है, तो भाई ह्यूमन खुद को क्यों नहीं अपने आप को बचा पा रहा है इंस्टिंक्ट होने से? इंस्टिंक्ट हुआ नहीं है, इंस्टिंक्ट मतलब क्या, मतलब 100 साल में ही क्यों मर जा रहा है, 2-4 साल, 1000 क्यों नहीं जी रहा है, 40,000 क्यों नहीं जी रहा है साल? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि भाई क्या अपने लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए कुछ ऐसा रिसर्च डेवलप होगा आने वाले समय में, 50 साल, 200 साल, जब भी हो। ठीक है, कि ह्यूमन क्यों नहीं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को सरवाइव कर पाता है और ये छोटे छोटे जीव क्यों कर पा रहे हैं। तो यही था इस पूरे छोटी सी क्लिप के माध्यम से, दो टर्म्स देखें और ये ऐसा कुछ हुआ है, किस रीजन में हुआ, यकुती वाला रीजन जो साइबेरिया का है रसिया में, वहाँ पे ये खोजा भी नहीं हुई है। ठीक है, बाकी देखते हैं कि और क्या वैल्यूएबल इंसाइट्स, जो क्या वैल्यूएबल आउटकम्स आ रही हैं इन सब रिसर्च के फील्ड से। धीरे धीरे है, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी और कोई भी रिसर्च होता है तो शुरुआती में तो एक छोटी सी चिंगारी होती है और वो फैलते जाती है, आगे समझ में आएगा वक्त के बाद कि इसका इम्पैक्ट क्या है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड्स। थैंक यू एवरीवन।